अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम एक नया चैप्टर करेंगे लैरिंक्स एंड ट्रेकिया का ईएनटी में। तो उसका नाम है इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द लैरिंक्स और उसका जो पहला टॉपिक है वो है अक्यूट लैरिंजाइटिस इन एडल्ट्स। ठीक है, अक्यूट लैरिंजाइटिस इन एडल्ट्स बेसिकली है क्या चीज़? अक्यूट लैरिंजाइटिस इन एडल्ट्स का मतलब ये है कि एक अक्यूट इन्फ्लामेशन है जो कि लैरिंजल म्यूकस मेम्ब्रेन की हो रही है। ठीक है, मतलब कि लैरिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी एक इन्फ्लामेशन हो रही है, सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये अकर होती है दो फॉर्म्स में, मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में या तो फिर एक लोकलाइज लैरिंजाइटिस में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हम इसकी जो है वो, अब क्या है कि पेशेंट अगर तीन चीज़ों के साथ सफ़र कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको तीन कंडीशंस हैं एट द सेम टाइम, या तो फिर उसको कोई इंडिविजुअली एक कंडीशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दे विल अल्टीमेटली लीड टू दी नोन एज कंडीशन नोन एज लैरिंजाइटिस। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशंस है? अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है फ्रॉम pharyngitis, tonsillitis एंड साइनोसाइटिस। ठीक है, अगर पेशेंट इन तीन कंडीशन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो दे आर प्रोन टू डेवलप लैरिंजाइटिस। ठीक है, दे आर प्रोन टू डेवलप लैरिंजाइटिस। तो अब इसके कॉजेटिव फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो कॉजेटिव फैक्टर्स के कौन से हैं? कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकल, न्यूमोकोकल, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड मोरेक्सिला। तो ये इसके कॉजेटिव फैक्टर्स है, इनकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है अक्यूट लैरिंजाइटिस। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स भी जो रेस्पॉन्सिबल है इस कंडीशन को कॉज करवाने के लिए, उस फैक्टर्स का नाम है, फैक्टर्स जो है वो कौन से हैं? एक तो जो है वो स्मोक है, दूसरा जो है वो इरिटेंट फ्यूम्स है, और तीसरा जो है वो कौन सा है? वोकल अब्यूज है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो गैस है, और लास्ट में ट्रॉमा। तो ये बेसिकली इसके फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस कंडीशन अक्यूट लैरिंजाइटिस। एंड जो है इसकी पैथोलॉजी क्या हो सकती है? ठीक है, इसकी पैथोलॉजी अगर मैं कहूँ यहाँ पे, पैथोलॉजी में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनिशियल स्टेज पे क्या होगा कि म्यूकोसा जो है, लैरिंजियल म्यूकोसा जो है वो कंजेस्टेड हो जाएगी और रेडेंट हो जाएगी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगी और फिर वो रेड भी हो सकती है। ठीक है, क्या है कि फर्स्ट म्यूकोसा जो है वो कंजेस्टेड होगी और रेडेंट होगी। ठीक है, कंजेस्टेड और रेडेंट होगी। इसके अलावा जो है क्या होगा कि अगर उसके साथ साथ एडिमा अगर हो रहा है, मतलब कि एडिमा अगर हो रहा है, तो फिर जो है एडिमा की वजह से क्या होगा कि आवाज़ जो है उसमें हॉर्सनेस आना शुरू हो जाएगी, मतलब कि ये एक सिम्टम है हॉर्सनेस, जिसमें क्या होता है कि वॉइस की रफनेस हो जाती है। ठीक है, वॉइस मतलब अगर कोई इंसान बात करे तो वो ठीक से बात नहीं कर पाता, उसमें एक रफनेस आ जाती है। ठीक है, क्लियर आवाज़ नहीं होता। ठीक, तो क्या होगा, इसके साथ साथ क्या होगा कि एक स्टिकी म्यूको प्यूरुलेंट एक्सुडेट जो है, म्यूको प्यूरुलेंट एक्सुडेट, वो कवर कर रहा होगा किस चीज़ को? कवर होल सरफेस ऑफ द लैरिंक्स। ठीक है, स्टिकी म्यूकोपेरिनेट एक डिस्चार्ज है जिस क्या मतलब कि एक सीक्रेशन है जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरी वो जो है लैरिंजल सरफेस है, उस पूरी सरफेस को जो है वो कवर कर रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे चल के जो है वो एडिमा भी हो सकती है। इसके अलावा जो है वो क्या होगा कि हॉर्सनेस जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एडिमा
ड्यू टू दिस एडिमा रिजल्ट लीड टू दी हॉर्सनेस। ठीक है, इसके एडिमा की वजह से क्या हो जाएगा, हॉर्सनेस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो है फाइनल इसकी क्या चीज़ है कि सिम्टम्स, मतलब कि इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स इसके बेसिकली है क्या, क्लिनिकल फीचर्स के बहुत सारे हैं। एक तो है कि हॉर्सनेस हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगी, और इसके अलावा जो है कफ होगी। इसके अलावा डिस्निया भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, फीवर हो सकता है, मेलेज हो सकता है। तो ये सारी जो है वो इसके क्लिनिकल फीचर्स है। तो यहाँ पे मैं इसके क्लिनिकल फीचर्स लिख रहा हूँ। ठीक, पहला तो है जो है वो हॉर्सनेस होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या होगा, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, कफ होगा। ठीक, इसके अलावा डिस्निया होगी, हेडेक होगा, फीवर होगा, मेलेज होगा। ठीक है, तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं बेसिकली। तो इसके ये इस कंडीशन से जो है वो ये हम पता लगा सकते हैं, इस क्लिनिकल फीचर्स से हम पता लगा सकते हैं कि इस कंडीशन को हम कैसे रूल आउट करें।